गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। साइंस में चैप्टर न्यू स्टार्ट कर रहे हैं अपन। टॉपिक है हमारा सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। किस तरह से मटेरियल्स जो है उसको हम ग्रुप में डिवाइड करेंगे, अलग अलग उनकी जो शेप है, उनकी जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग। देखिए मटेरियल्स, वी यूज मेनी ऑब्जेक्ट्स इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ वेरियस मटेरियल्स, और वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं अलग अलग मटेरियल्स के बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि शूज आर मेड ऑफ कैनवास, बॉल इज मेड ऑफ ग्लास, टेबल इज मेड ऑफ स्टील और वुड, बैट इज मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक। ठीक है, आप लोग देखते हैं कई सारी चीज़ें जो डेली लाइफ में ऑब्जेक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं अलग अलग मटेरियल के, कोई प्लास्टिक का है, कोई लकड़ी का है, कोई आयरन का है, कोई स्टील का है। तो अलग अलग तरह के मटेरियल हम यूज़ करते हैं और उनमें अलग अलग तरह की जो है उन चीज़ें यूज़ हो रही हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड ऑफ ओनली वन मटीरियल, फॉर एग्जाम्पल इरेजर इज मेड ऑफ रबर। जैसे कि एक मटेरियल जो है वो किसी भी एक ही चीज़ का बना हुआ होता है। जैसे आप देखिए कि रबर का बना हुआ होता है, ठीक है। रबर इरेजर जो है, इरेजर आप जिससे इरेज करते हैं कुछ भी पेंसिल से लिख करके, इरेजर किसका बना हुआ होता है? रबर का बना हुआ होता है। एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड ऑफ मोर देन वन मटीरियल। कोई ऑब्जेक्ट तो ऐसा होता है जो सिर्फ एक मटेरियल का बना हुआ होता है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें एक से ज़्यादा मटेरियल जो है वो क्या होते हैं? मिक्स रहते हैं। जैसे मैंने इरेजर का एग्जांपल दिया, इरेजर कंप्लीटली रबर का बना हुआ है, एक मटेरियल है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी अलग मटेरियल, जैसे कि पिज्ज़ा, पिज्ज़ा आप लोगों ने देखा, पिज्ज़ा भी क्या है? एक मटेरियल है। किस चीज़ का बना हुआ होता है? उसमें थोड़ा सा ग्राम फ्लोर मिला हुआ होता है, चीज़ मिली हुई होती है, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, और तो अलग अलग स्पाइसेस होते हैं। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें मिल करके वो बन रहा है। और थर्ड चीज़ ये भी हो सकती है कि एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स। अलग अलग मटेरियल्स का भी हो सकता है, जैसे कि टेबल कैन बी मेड फ्रॉम प्लास्टिक, वुड और स्टील। जैसे कि वो कोई टेबल है, वो टेबल प्लास्टिक की भी बनी हुई हो सकती है, स्टील की भी बनी हुई हो सकती है, या फिर लकड़ी की भी बनी हुई हो सकती है। तो ये इस तरह से हमारे मटेरियल्स जो हैं वो अलग अलग रहते हैं। उसी तरीके से आप देखिए स्टेट्स ऑफ मटेरियल। मटेरियल जो है उसकी स्टेट क्या होती है? तो मटेरियल की स्टेट होती है एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेर रही हो, जिसमें कुछ वजन हो, हमें दिखाई दे रही है आंखों से, वही क्या होता है? हमारा मैटर होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर जो है, कोई भी मैटर है, किस चीज़ का बना हुआ है? कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स उसमें मिलकर के बने हुए हैं। वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? उसमें मिक्स रहते हैं, उसे ही अपन क्या कह रहे हैं? मैटर कह रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं, टिनी पार्टिकल्स के बने हुए हैं, वो क्या हो गया? अपना मैटर हो गया। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट, और ये जो मैटर है इसको हमने 3 स्टेट में क्लासिफाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड की अगर हम बात करें तो इन अ सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। जो सॉलिड होता है, सॉलिड में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स जो है टाइटली आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, मिक्स रहते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल पास पास जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि यू कैन सी हियर, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल पास पास मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो इसीलिए वो क्या होता है? सॉलिड रहता है, बिल्कुल टफ रहती है उसका स्ट्रक्चर, शेप जो है इसका इजीली चेंज नहीं हो पाता। A solid substance also has a definite mass and volume। एक सॉलिड में जो है डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका शेप चेंजेबल हो। अगर जैसे कि मान लीजिए सॉलिड की कोई चीज़ है, जस्ट लाइक आपकी कोई बेंच है, आपकी कोई टेबल है, एज इट इज़ बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि शेप चेंज होता जा रहा है, कभी वो चेयर में कन्वर्ट हो गई, कभी वो बेड में कन्वर्ट हो गई, वो एज इट इज़ अपने एक ही शेप में बनी रहती है। लिक्विड की अपन बात करते हैं, सेकेंड थिंग इज आर लिक्विड। लिक्विड इज आर मेड अप ऑफ लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स। लिक्विड में लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स रहते हैं, इस तरीके से थोड़ी लूजनेस रहती है, तो उससे क्या होता है लिक्विड में कि लिक्विड का डेफिनेट जो है मास होता है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो उसका डेफिनेट नहीं होता, वजन उसका एज इट इज रहेगा। जैसे कि पानी है, एक कटोरी पानी है, एक कटोरी रहेगा, लेकिन आप उसको कटोरी में डालेंगे, कटोरी की शेप का हो जाएगा, ग्लास में डालेंगे, ग्लास के शेप का हो जाएगा। सो इट मीन्स उसका जो शेप है वो क्या हो रहा है? चेंजेबल हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, रिजिड नहीं होता, जस्ट लाइक सॉलिड।
गैस की बात करते हैं। देखिए गैस अगर हम देखें तो गैस इज आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर फार अपार्ट। गैस जो होते हैं, गैस में इस तरीके से मॉलिक्यूल्स जो है काफी दूरी पर होते हैं, बहुत ज्यादा इनमें गैप होती है, जिस वजह से इनमें जो है टाइटली पैकेज नहीं रहती है। ठीक है, मैटर इज इन इट्स गैसियस स्टेज डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप और वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है, शेप भी डेफिनेट नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या देखा आपने, सबसे पहले तो अपन ने देखा कि मैटर किस तरह से होता है। मैटर को अपन ने देखा था कि मैटर जो है, मैटर किसी चीज में जब वॉल्यूम हो, उसका पर्टिकुलर मास हो, तो वो क्या था, हमारा मैटर था। मैटर में हमने देखा कि 3 उसमें ये जो है डिफाइन हमने क्लासिफाइड किया था। फर्स्ट नंबर पर था अपना सॉलिड। सॉलिड में क्या था, पार्टिकल्स पास पास थे, डेफिनेट वॉल्यूम था और डेफिनेट ही मास था। सेकंड पर हमने देखा लिक्विड। लिक्विड में क्या था, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थोड़ी दूरी पर आ गए थे। ठीक है, मास जो है वो इसमें डेफिनेट था, लेकिन वॉल्यूम जो था वो डेफिनेट नहीं रहता था। पानी है, जस्ट लाइक पानी इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो इसके बाद थर्ड नंबर पर हमने देखा गैस। गैस में हमने देखा कि गैस में किस तरह से ना तो वॉल्यूम डेफिनेट है ना मास डेफिनेट है, दोनों ही चीज़ें जो है वो इसकी क्या जा रही हैं, अलग अलग जा रही हैं। मास भी अलग हो जाता है और जो वॉल्यूम है वो भी अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो शेप है वो काफ़ी ज़्यादा, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं काफ़ी ज़्यादा दूरी पर रहते हैं। तो इस वजह से इसमें क्या होता है, टाइटनेस नहीं रहती है, रिजिडनेस नहीं होती है। इसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है, पास पास है, इस वजह से इसमें शेप का इतना प्रॉब्लम नहीं है। लिक्विड में ये है कि मास एज इट इज रहता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर जा रहे हैं। गैस में आप देखेंगे तो गैस में क्या हो जाता है, गैस में बहुत ही ज़्यादा पार्टिकल्स दूर रहते हैं, बिल्कुल कंबाइंड नहीं रहते हैं। तो इस वजह से इसका शेप और इसका वॉल्यूम, मास, दोनों ही चीज़ें इनडेफिनेट टाइप हो जाती हैं। आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल। अब हम देखेंगे कि ये जो मटीरियल्स होते हैं, इन मटीरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और ये जो मैं आपको बता रही थी सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, सॉलिड लिक्विड गैस का सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप देखिए बर्फ। बर्फ क्या है आपका, सॉलिड है। ठीक है, बर्फ सॉलिड इसमें रहता है शेप में। बर्फ से पानी किस में जाता है, बर्फ से पानी लिक्विड में जाता है। ठीक है, इस तरीके से लिक्विड हो जाता है। जब आप उसको बाहर रखते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, लिक्विड होने लग जाता है। लिक्विड से किस में चला जाता है, लिक्विड से पानी चला जाता है गैस में। गैस इस तरह कहीं भी हो सकती है, कोई डेफिनेट उसका मास वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। तो ये यहाँ आपकी आ गई है गैस। ठीक है, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। इस एग्जांपल से आपको सबसे अच्छा समझ में आता है, सॉलिड फॉर्म में बर्फ हो गई आपकी, लिक्विड फॉर्म में पानी खुद हो गया, और गैसियस फॉर्म में पानी को आप गर्म कीजिए तो वेपर बन के, जब भाप बन करके उड़ रहा है, इट मीन्स क्या हो रहा है, ये जो आपके तीनों फॉर्म्स जो है, मैटर की तीनों फॉर्म्स इजीली आपको डिफाइन हो रही है, समझ में आ रही है। किस चीज़ से, तो इस तरह से अपन सॉर्टिंग करते हैं, देख करके अपन को पता चल सकता है कि कौन सी चीज़ लिक्विड है, कौन सी चीज़ सॉलिड है, कौन सी चीज़ गैसियस है। इन सब का अपन को इजीली पता चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं मटेरियल्स की। मटेरियल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल किस तरह से अलग अलग उसमें डिफाइन कर सकते हैं हम। द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग एंड सॉर्टिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज नॉन एज ग्रुपिंग। ग्रुपिंग क्या कहलाती है, ग्रुपिंग कहलाती है कि जो जो चीज़ें एक जैसी दिखाई दे रही है, सिमिलर है, उनकी हमने ग्रुपिंग कर दी, ग्रुप बना दिया। मटीरियल्स आर जनरली ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। मटीरियल जो है जनरली क्या होते हैं, इनके ग्रुप की, इनकी जो प्रॉपर्टी है उसके बेस पे जाने जाते हैं। क्लासिफिकेशन इज द मेथड ऑफ ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। और क्लासिफिकेशन में क्या होता है, ग्रुपिंग में तो जो सिमिलरिटीज दिख रही है उसके अकॉर्डिंग ग्रुप बना दिए कि हाँ ये दो चीज़ें, जैसे कि लिक्विड लिक्विड वाली चीज़ें एक ग्रुप में, सॉलिड सॉलिड वाली चीज़ें एक ग्रुप में। लेकिन क्लासिफिकेशन में क्या होता है, उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, उनकी अलग अलग क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाइड किया जाता है कि इस चीज़ की ये क्वालिटी है, इस चीज़ की ये क्वालिटी है, किस चीज़ की क्या क्वालिटी है। तो
क्लासिफिकेशन अलग है और ग्रुपिंग एक अलग चीज़ है। ग्रुपिंग में सिमिलरिटीज वाली चीज़ें आ रही हैं और क्लासिफिकेशन में डिफरेंट चीज़ें जो आ रही हैं उनमें डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, उनको डिस्टिंग्विश किया जा रहा है आपस में, अलग अलग उनमें बताया जा रहा है कि किसमें क्या सिमिलरिटी है और किसमें क्या सिमिलरिटी नहीं है। तो इस तरह से आपको ये तो समझ में आया ही होगा कि किस तरह से हमारे मटेरियल का हम पढ़ रहे हैं। तो मैटर क्या होता है, मैटर किस तरह से होता है, ठीक है। आप इस चीज़ को इजीली लर्न कर सकते हैं, तो पहले आप इसको रीड करिए अच्छे से, देन लर्न करिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक भी देखेंगे। हैव अ गुड डे।